आप कहां पर हैं और वहां पर कैसे तैयारी चल रही है? बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर डीडीयू मार्ग पर स्थित है और उसके बगल में राउज एवेन्यू का सर्वोदय बाल विद्यालय स्कूल है। मैं अंदर की तस्वीरें आपको एस्टेब्लिश कर देता हूं। ये बूथ खास है। वो खास इस मायने के अंदर है कि आपको पिंक कलर के बलून्स यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं जो इस्तेमाल की गई हैं पिलर्स को डेकोरेट करने के लिए। चादरें वो भी आपको पिंक दिखाई दे सकती हैं। तो सवाल उठ सकता है दर्शकों के मन में कि ये इतना सजा सवरा पोलिंग स्टेशन क्यों है। दरअसल ये पिंक पोलिंग स्टेशन है। दिल्ली के अंदर 68 विधानसभाओं के अधीन एमसीडी के यहाँ चुनाव हो रहे हैं। 2 विधानसभाएं यानी कि नई दिल्ली विधानसभा जहां से अरविंद केजरीवाल विधायक हैं और दिल्ली कैंट विधानसभा जहां से वीरेंद्र कादियान आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। इन दोनों विधानसभाओं की अपनी अपनी सिविक एजेंसीज है। एनडीएमसी नई दिल्ली इलाके में सिविक एजेंसी है और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड दिल्ली कैंट विधानसभा के अंदर सिविक एजेंसी है। लिहाजा 70 में से इन 2 विधानसभाओं को माइनस कर दें तो 68 विधानसभाओं के अंदर 250 वार्ड का आज एमसीडी का इलेक्शन है। ये पिंक पोलिंग स्टेशन इस मायने में अहम है कि यहाँ पर जो पोलिंग स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, वो सभी के सभी महिलाएं हैं और ये इसलिए भी तैयार किया जाता है ताकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है वोटिंग के दौरान उसको इन्हेंस किया जा सके। दिल्ली के अंदर 68 इस तरह के पोलिंग स्टेशन पिंक बनाए गए हैं गुलाबी रंग के। इसके साथ साथ 68 मॉडल पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। ये बाकी ऑर्डिनरी पोलिंग स्टेशन से अलग इसलिए होते हैं, यहाँ पर व्हील चेयर का इंतजाम होता है। तरीके से आपको यहाँ पर पानी की व्यवस्था दिख सकती है, शौचालय की व्यवस्था दिख सकती है और जो सभी स्टाफ हैं वो फीमेल होते हैं जिससे कि एक आकर्षण पैदा होता है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा वोट के अंदर पार्टिसिपेशन करें। एक सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर थोड़ी देर बाद चूँकि अभी पोलिंग चूंकि शुरू होने वाली है, 7 बजे के आसपास का वक्त है। 1 घंटे के बाद चीज़ें और ज़्यादा इन्हेंस करनी है, लिहाजा रिटर्निंग ऑफिसर आ जाएगा। तब सबसे उसके पहले सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी होती है कि सब कुछ ऑन प्लेस हो। एक रैंडमाइजेशन टर्म यूज़ किया जाता है, वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो भरोसा है ईवीएम की निष्पक्षता के ऊपर, चुनाव आयोग की निष्पक्ष कार्यशैली के ऊपर, वो कायम हो सके। ईवीएम का रैंडमाइजेशन 2 बार हो चुका है। 2 दिन पहले एक बार हुआ था और इससे पहले 1 हफ्ते पहले हुआ था। और ईवीएम का जब रैंडमाइजेशन होता है यानी कि एक ईवीएम उसके पास भेज देते हैं, उसकी ईवीएम यहाँ पर भेज देते हैं, फिर बटन दबा के देखते हैं तो पता लगता है कि एक बटन प्रेस करने के ऊपर एक ही वोट है। ये इसलिए किया जाता है कि खास तौर पर रिजल्ट आने के बाद ये देखा जाता है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव आयोग की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा करती हैं। लेकिन दिल्ली इस मामले के अंदर बहुत किस्मत वाली है कि 2013 के अंदर जिस एडमिनिस्ट्रेटर ने, विजय देव ने, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के तौर पर दिल्ली विधानसभा का इलेक्शन कराया था, वो इस समय दिल्ली का एमसीडी का इलेक्शन करा रहे हैं बतौर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। लिहाजा उन्हें पता है कि जो बीती कयामत की रात है, यानी कि जो उम्मीदवार भरसक कोशिश कर रहे थे कि कुछ अगर रूठे हैं, एक भी अगर वोटर रूठा है तो उसके घर जाकर उसको मना लिया जाए, मसल पावर का इस्तेमाल किया जाए, मनी पावर का इस्तेमाल किया जाए, स्पाइंग किस तरह से कैंडिडेट्स के ऊपर की जा सकती है, 8 लाख की जो सीलिंग है हर एक कैंडिडेट की कि वो इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता है, तो इसको इंश्योर किस तरह से किया जा सकता है। साथ ही साथ 492 माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी इस बार इलेक्शन कमीशन ने तैनात किए हैं और वो हाईली सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस के ऊपर तैनात किए हैं। वो समय समय के ऊपर सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5:30, ये तो एक औपचारिक टाइम फ्रेम होता है, लेकिन 5:30 बजे भी अगर आप पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हो चुके हैं, आपका कदम पोलिंग स्टेशन के दरवाजे के अंदर जा चुका है, तो बेशक रात के 12 बज जाएं, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि आपका वो वोट कास्ट जरूर कराएगी। इसी कारण 5:30 बजे गेट जब बंद हो जाते हैं तो जो असल डेटा है कि कितनी पोलिंग आज के दिन हुई है वो 1.5-2 घंटे के बाद आती है, चूंकि पोलिंग चलती रहती है और कई पोलिंग स्टेशन पर तो रात के 7, 8 और 9 भी बज जाते हैं। इस बार चुनाव आयोग की ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है कि एमसीडी इलेक्शन 2017 के अंदर पोलिंग टर्नआउट, वोटर टर्नआउट 54% था, 53 पॉइंट समथिंग था, तो अब उसको हम 54 कह सकते हैं। स्वीप प्रोग्राम छेड़ा गया था ताकि ये 54% का जो मिथ है कि बहुत ज़्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन एमसीडी जो छोटा इलेक्शन है, वार्ड इलेक्शन है, उसके अंदर नहीं होता है। दिल्ली असेंबली के अंदर ज़्यादा पोलिंग टर्नआउट होता है, लोकसभा के अंदर और ज़्यादा होता है, लेकिन क्या कारण है कि छोटा पोल होने के बावजूद, महत्वपूर्ण पोल होने के बावजूद वोटर्स का आकर्षण पैदा नहीं हो पाता है। लिहाजा जो 70,000 से ज़्यादा पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं
उनको एनकरेज करने के लिए चुनाव आयोग ने सुनिश्चित किया है कि उनको घरों से लाया जाएगा पोलिंग स्टेशन तक, ताकि उनका एक एक वोट काउंट हो सके इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के अंदर। जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनको आकर्षित करने के लिए स्वीप प्रोग्राम छेड़ा गया है। जो 68 पोलिंग स्टेशंस मॉडल बनाए गए हैं और पिंक बनाए गए हैं, यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, ताकि अगर आप अपना वोट कास्ट करें तो प्राउडली सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर सकें कि मैं एक प्राउड वोटर हूं और मैं सवाल तभी खड़े कर सकता हूं जब मैं इस पब्लिक पार्टिसिपेशन वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करूं। लिहाजा चुनाव आयोग के लिए ये महत्वपूर्ण दिन तो है ही है, राजनीतिक दलों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और ये एक चिंता की बात है, जैसा कि तरुण ने बताया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में तो वोटिंग होती है, कंपैरेटिवली जब हम दूसरे राज्य शहरों में देखते हैं लोकसभा से कम वोटिंग, ज्यादा वोटिंग विधानसभा में होती है और उससे ज्यादा वोटिंग शहर की सरकार में होती है, ग्रामीण की सरकार में होती है। लेकिन यहाँ पर स्थिति बिल्कुल उलट है। यहाँ पर शहर की जब सरकार चुनी जाती है तो उस पर वोटिंग परसेंटेज कम होती है। तो हम भी अपने दर्शकों से लगातार ये अपील कर रहे हैं कि संडे का दिन है, छुट्टी मनाइए, लेकिन उस छुट्टी मनाने से पहले आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि शिकायत आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने फर्ज का निर्वहन करेंगे।